रौनक नाम का लड़का अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहा था। बाय रोड ही ट्रैवल कर रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था उसकी ये ज़िंदगी बदल देने वाली ट्रिप सचमुच में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, एक बहुत ही खतरनाक भूतिया वे में। आइए क्या कुछ हुआ उसके साथ कि ब्लडी वाइब्स का ये एपिसोड बन रहा है, जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना थी ना रौनक के साथ, आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी। 5 साल पहले रौनक की उम्र यही 30 साल करीब थी और वो अपने लाइफ में उतने उम्र में बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ लिया था। बोल सकते हैं कि इतने कम उम्र में एक अच्छा खासा बिजनेस सेट करना और अच्छे से हैंडल करना और पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा नाम करना उसने 30 साल की उम्र में कर दिया था पूरा। सब लोग बहुत प्राउड फील करते थे, उसके घर वाले लोग भी। उसका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस था, अपनी बिजनेस मीटिंग सारी चीज़ें खुद संभालता था और बहुत फोकस्ड लड़का था हमेशा से ही। तो वो ज़्यादा कोई पंचायत नहीं पालता था, इधर उधर जाना, पार्टी वार्टी करना, क्लबिंग, ये सब चीज़ें बहुत कम करता था। अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो रौनक की ज़िंदगी भी अच्छी खासी कटी रही थी, लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक्चुअली उस रात उसकी ज़िंदगी बदलने ही वाली थी। एक मीटिंग उसकी फिक्स होती है। उसका मैनेजर एक मीटिंग फिक्स करता है कि यानी कि आपको जयपुर जाना होगा, वहाँ पर एक बड़े क्लाइंट हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी और वो डील अगर फाइनल हो गया तो रातों रात हमारा और ज़्यादा नाम हो सकता है। ऐसा जब मैनेजर बोलता है रौनक को, रौनक को लगता है कि हाँ यार, मतलब अच्छी बात है, ठीक है देखते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि ये मीटिंग में आप जाना चाहोगे या मैं ही जाऊँ या कुछ और चीज़ें कर लें। तो रौनक बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही जाऊँगा। इस मीटिंग को मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ और करीब से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डील है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो के ये डील मेरे हाथ से निकले, ऐसा वाला था। तो फिर रौनक पूरा मीटिंग सब फिक्स करवाता है, डेट वेट। और आज से 5 साल पहले एक रात वो सोचता है कि द मॉर्निंग में ही मीटिंग लगने वाली है, लगभग 8 बजे करीब सुबह सुबह के। तो मैं काम करता हूँ रात में ही, यानी कि शाम के टाइम से ही दिल्ली से निकलता हूँ जयपुर जाने के लिए। पूरी रात ड्राइविंग होगी और मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगा, कोई ड्राइवर लेके नहीं जाऊँगा। पूरी रात ड्राइविंग करूँगा और सुबह होने से पहले यही 4-5 बजे करीब मैं जयपुर पहुँच जाऊँगा। वो ड्राइविंग कैसे करने वाला था, कैसे इतनी जल्दी पहुँचने वाला था पता नहीं, शायद बहुत फास्ट ड्राइविंग करता होगा। तो वो अपना ऐसे डिसाइड करता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन अपने कार को लेके वो दिल्ली से जयपुर जाने वाला था। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए अपनी कार निकालता है और ड्राइवर उसका बोलता भी है कि सर मैं भी चल लेता हूँ साथ में, मैं आप आराम से सो सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन रौनक बोलता है कि नहीं, ये जो डील है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तुम कार बहुत आराम से चलाओगे और बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, और टाइम है नहीं ज़्यादा हमारे पास। तो ये डील मैं अकेले डील करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुद अकेले जाऊँगा, किसी को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि रौनक ने अपने मैनेजर तक को मना कर दिया अपने साथ में जाने के लिए। और वो लगभग शाम के 5:30-6 बजे करीब अपनी कार लेके निकल जाता है दिल्ली के सड़कों पे कार को चलाने के लिए। मस्त चलाते काफ़ी टाइम हो जाता है, उसको पता भी नहीं है कि कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या है। मैप तो ऑन किया था लेकिन अपने एक धुन में चला रहा है कार, म्यूज़िक बज रही है, अच्छा खासा ड्राइव कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी डील के लिए मैं अकेले जा रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा, अगर फाइनल हो गया तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा और बदल जाएगी। वैसे चलाते चलाते अचानक से रौनक एक ऐसे एरिया में पहुँच जाता है जो एरिया में पहुँचने के बाद उसे बहुत अजीब लगने लगता है। वो पता नहीं कौन सा एरिया था, क्या एरिया था। मैप जब चेक करता है तो उसका नाम भी उसे ढंग से समझ में नहीं आ रहा, क्या जगह का नाम दिखा रहा है। नाम तो दिखा रहा था, वो सोचते हैं कि ये कौन सी जगह हो सकती है, मैं ड्राइव करते करते कहीं अलग गलत रूट पे तो नहीं आ गया। वो ड्राइव कर रहा है, अभी भी सोच रहा है कि एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और ड्राइव करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, नहीं समझ में आया तो मैप वापस से ऑन करूँगा या तो कोई आसपास में होगा तो किसी से पूछने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये एक ऐसी सड़क पे निकल गया था जो सड़क कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। वो सड़क इतनी ज़्यादा सुनसान, इतनी क्रीपी और इतनी डरावनी वाइब दे रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रौनक को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
अलग ही डर का माहौल बना हुआ है, अलग ही घबरा रहा है। उसे ऐसा पता नहीं क्यों पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। हालांकि देखा जाए तो रौनक को भूत प्रेत से डर नहीं लगता था, वो मानता ही नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि ये सब मन ग्रंथ फेक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज रात उसको एक अलग सा खौफ सता रहा था। वो ड्राइव करते करते समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी रोड पे चल रहा हूँ। मैप भी अलग सा दिखा रहा है और नेट ढंग से चल नहीं रहा, तो मैप रिफ्रेश नहीं हो रहा है, शायद अटका हुआ सा दिखा रहा है। वो अभी भी ड्राइव कर ही रहा है। ड्राइव करते करते अचानक से ज़ोर से बिजली कड़कती है और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। ये कहीं से भी बरसात वाला मौसम था ही नहीं, लेकिन फिर भी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। बारिश हो रही है, ड्राइव कर रहा अलग से सुनसान वीरान से रोड पर ड्राइव करते करते जो कार में जो वो वाइपर लगाते हैं जो कांच साफ़ करने के लिए, जो भी बूंदें आती हैं बारिश को साफ़ करने के लिए, वो कितना भी क्लीन करने की कोशिश हो रहा है वो ढंग से क्लीन नहीं हो रहा है। पूरा धुंधला धुंधला सा माहौल हुआ है क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। अब रौनक के दिमाग में ऐसा आता है कि एक काम करता हूँ, मैं साइड में कार लगाता हूँ, क्योंकि इतनी बारिश में अगर कार चलाता रहा, पूरा धुंधला माहौल हो गया है और ढंग से ये जो वाइपर है वो साफ़ भी नहीं कर पा रहा है मेरे कार के कांच को, तो ऐसे में दुर्घटना का भी डर हो सकता है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है। वो अपने कार को एक साइड में लगा देता है। अभी भी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। ये चारों तरफ ऐसे ही बस देखने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो मैप को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पर, ये अलग ही कोई जगह है। वो अपने कार में म्यूज़िक को चेक करने की कोशिश करता है। जो म्यूज़िक अभी तक थोड़ी देर पहले तक बज रही थी वो म्यूज़िक भी बंद हो जाती है। वो बार बार चेक कर रहा है कैसे म्यूज़िक प्ले हो जाए कि थोड़ा जो डर है मेरा वो कम हो जाए, लेकिन म्यूज़िक प्ले भी नहीं हो रही है, ना ही मैप ढंग से चल रहा है। अब वो बोर होते होते टेंशन में कि लेट ना हो जाऊं, सुबह पहुंच पाऊंगा कि नहीं टाइम पे, मेरी मीटिंग कैसी होगी, हर चीज़ हर थॉट उसके माइंड में ऐसे ही चल रहा है और वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है। तभी अचानक से उसके जस्ट सामने एक लड़की दिखाई देती है उसे। जो लड़की इतनी भरी बरसात में रोड के किनारे खड़ी हुई है और ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, उस बारिश में ये लड़की भीग रही है। इसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, एकदम पतली सी ब्लू कलर की साड़ी, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ने ऐसे कांप रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। और वो अलग ही चमक रही है, अलग ही सफ़ेद। वो रौनक उस लड़की को देख के थोड़ा सा टेंशन में आता है। ऐसे सुनसान वीरान से रोड पे इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही है, क्योंकि बारिश जो उसके ऊपर पड़ रही थी ना, लड़की के ऊपर, अलग ही खूबसूरती समझ में आ रही थी। उसका फेस भी अलग ही चमक रहा है। दूर से ही वो महसूस कर पा रहा है उसकी कार के हेडलाइट से उस लड़की की आंखें अलग ही ब्लू चमक रही है। उसके थोड़े दूर आगे खड़ी है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अलग ही ट्यूबलाइट जैसी ब्लू चमक रही थी। उसका फेस अलग ही सुंदर दिखाई दे रहा था। वो सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो ही रहा होता है कि वो लड़की अजीब सा कांपने लगती है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और वो रोने लगती है, बहुत ही ज़ोरों से रोने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जो रील्स शॉर्ट्स बनाते हैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन के, और शायद वो इस रोड पे भटक गई होगी, या तो उसके साथ कोई आया होगा और झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, उसको रोड पे ऐसे किनारे छोड़ के चला गया होगा। क्योंकि उसके कपड़े से, उसके फेस से, और जितनी सुंदर दिखाई दे रही है, लग रहा है कोई ना कोई लड़की होगी जो रील वील बनाने वाली होगी। नहीं तो नॉर्मली रोड पे ऐसी कोई लड़की क्यों दिखाई देगी। वो उस लड़की को अभी भी नॉन स्टॉप देख रहा है, लेकिन उसके अंदर 1% भी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो अपना वो कार का दरवाज़ा खोले और जाके उस लड़की से बात कर ले। लेकिन वो लड़की रोते रोते धीरे धीरे, अभी भी बारिश हो रही है, धीरे धीरे करते 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 इसके पास आने लगती है। और जैसे जैसे इसके पास आने लगती है, इसको अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं एक मामूली सी लड़की से क्यों डर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कौन सी फीलिंग आ रही थी, क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर ये कांपने लगता है, इसको बहुत डर लगने लगता है। वो लड़की आते 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 उसके कार के इतने नज़दीक आ जाती है और उसके विंडो पे ऐसे हाथ रखती है। उसके हाथ भी अलग ही सुंदर चमक रहे हैं। उसने बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन के रखी है और ऐसे हाथ रख के
और पूरा कांच साफ करके अंदर से देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भी अलग ही सुंदर चमक रही थी। ये जो रौनक था वो अपना विंडो का कांच खोलता है और उस लड़की से बोलता है कि क्या हुआ मैडम, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये बोलता है मैडम बताओ आपको कुछ मदद की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं भी यहाँ पे बारिश में फंस गया हूँ क्योंकि मैं कार ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आके कार में बैठ सकती हो, ऐसा उस लड़की को बोलता है। वो लड़की बोलती है, ऐसे सिर्फ मुंडी हिलाती है और वो कार का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाजू वाले सीट पे आके बैठ जाती है। ये बोलता है, अपना हाथ आगे करता है, बोलता है हाय मैं रौनक। वो लड़की ऐसे हाथ अपना बढ़ाती है और बोलती है मैं नैना। ये बोलता है नैना आप यहाँ पर क्या कर रही थी इतनी रात में, इतनी सुनसान रोड पे, जंगली माहौल है, अलग ही डर वाला माहौल यहाँ पे फैला हुआ, बारिश हो रही है, आपको डर नहीं लग रहा है कि कोई भी चोरों से कटाई या कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, आप रोड पे क्यों खड़ी थी ऐसे। नैना बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि इस दुनिया से मैं अलग ही परेशान हो गई हूँ। मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है और इसीलिए मैं इस दुनिया से तंग आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए निकली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कैसे करूँ। ये चीज़ सुन के रौनक को एक झटका लगता है कि कोई इंसान इतना मतलब कैसे डिप्रेसिंग बातें कर सकता है। वो बोलते हैं नैना आप ऐसा मत बोलो, आप अच्छी खासी सुंदर हो, अच्छे घर से समझ में आ रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आप ऐसा मत बोलो। नैना बोलती है कोई बात नहीं, बारिश थोड़ी कम हो गई है, अगर आप इतना ही मेरा भला चाहते हो तो थोड़ी दूर आगे मेरा घर है, वहाँ तक आप मुझे छोड़ दो। ये बोलता है कि ठीक है क्यों नहीं, छोड़ दूंगा, मैं इधर ही इसी रास्ते से जा रहा हूँ, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भटक गया हूँ, मेरा मैप भी चालू नहीं हो रहा है। नैना बोलती है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, आपको नेटवर्क चाहिए तो मेरे घर से आगे एक गली है, उस गली से जैसे आपकी कार क्रॉस होगी उसके बाद आपको नेटवर्क मिलेगा। ये बोलता है आप श्योर हो नेटवर्क मिलेगा ना, क्योंकि मैं भटक चुका, मुझे पता नहीं मैं कौन से रोड पे चल रहा हूँ। नैना बोलती है हाँ बिल्कुल। ये अपना कार ड्राइव करने लगता है, उसके बाजू में नैना बैठी हुई कार ड्राइव कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो ना बहुत दिमाग को ख़राब कर देने वाली बातें कर रही थी, बार बार वैसी डिप्रेसिंग बातें हैं कि कैसे ज़िंदगी में परेशान हो, क्या हो गया है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे यहाँ रोड पे छोड़ दिया और आज मैं मरने वाली थी लेकिन नहीं मर पाई, सारी चीज़ें ऐसी सी बात कर रही है। बोलता है रौनक कि कोई बात नहीं, आप ऐसा मत सोचो। वो लड़की कार ड्राइव करवाते करवाते उसको एक अलग जगह पे लेके आती है, एकदम जंगल के बीचों बीच पतली सी एकदम कच्ची वाली रोड थी, उस रोड से उसे एक अलग जगह लेके आती है जहाँ पर एक उसे पुराना सा घर दिखाई देता है रौनक को। रौनक बोलता है कि यही आपका घर है। नैना बोलती है कि हाँ यही मेरा घर है। बोलता है ठीक है, आप अपने घर पे जाओ और ऐसी बातें मत सोचो, जितना इंसान गलत सोचता है उसका दिमाग उतना ही ख़राब होता है। नैना बोलती है कि अगर आप चाहो तो मेरे घर पे आके थोड़ी सी चाय पी सकते हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आपने मुझे इतना समझाया, मुझे अच्छा लगा, आप घर पे आओगे तो और भी अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी रौनक नैना की बात सुन लेता है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, उसकी बात सुन के अपने कार से बाहर निकलता है और नैना के पीछे पीछे उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है वो घर उसे बहुत अजीब सा वाइब देता है, एकदम ही पुरानी पुरानी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है, अलग ही जैसा कि हिरन के वो होते सींग होते हैं, वो सब चीज़ें पुरानी फिल्म में दिखाते हैं वैसे लगाए हुए हैं। अलग सा मैला सा सोफ़ा है हॉल वाले एरिया में, बहुत ही मैला सा बदबूदार घर है, एकदम बदबूदार। वो एक तो इतना पैसे वाला रईस लड़का ऐसे घर में आ रहा है, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे कैसे स्मेल बर्दाश्त करूं। वो नैना को बोलता भी है कि आप आ गए ना, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी पहुँचना है, मुझे जयपुर पहुँचना है। नैना बोलती प्लीज़ आप बैठो ना यहाँ पर, थोड़ी देर सोफ़ा बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, 2 मिनट में लेके आती हूँ। ये सोचता है कोई बात नहीं, कंट्रोल करता हूँ, वैसे भी ये इसका दिमाग ख़राब, इस लड़की का ऐसे इसलिए रहती होगी। वो नैना बोलती है ऐसा और जाने लगती है। तभी रौनक बोलता है कि आपके घर में और कोई नहीं रहता है। नैना बोलती है कि नहीं, मेरे इस घर में मेरे सिवा कोई और नहीं रहता है।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। रौनक सोचता है इसीलिए बेचारी लड़की ऐसी, क्योंकि उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है तो अकेले रह कैसे हो ही जाएगी ना। वो चाय बनाने के लिए एकदम स्ट्रेट आगे ही एक किचन वाला एरिया था, उस किचन वाले एरिया में चली जाती है, चाय बनाने लगती है और रौनक बैठा हुआ है। बारिश लगभग ख़त्म हो गई है और ये वेट करने लगता है। 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, वो चाय लेके आ ही नहीं रही है। आधे घंटे हो गए। वो आवाज़ भी लगाता है, नैना मैडम चाय बन गई क्या? अगर नहीं बनी तो मैं जाता हूँ, क्योंकि बारिश बंद हो गई है, मुझे जल्दी पहुँचना है। कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। बोलता है मैडम नैना, तो वो ऐसा बोलता है, सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए वो किचन में क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसको एक डर था अजीब सा। वो चलते 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 किचन में पहुंचता है और जैसे ही किचन के अंदर जाता है, वो जो देखता है ना, देख के ज़ोर से चीख देता है। किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस प्लेटफॉर्म पे नैना बैठी हुई है और अभी उसकी शक्ल कहीं से भी नॉर्मल और सुंदर नहीं दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सड़ी हुई है। और वो किसी इंसान का ये वाला हिस्सा ऐसे चबा चबा के खा रही है। और जैसे ही ये मंजर अपना देखता है, रौनक ज़ोर से चीखता है और चीख के जैसे ही वहाँ से भागने वाला था, वो नैना थी, वो भी ज़ोर से चीखती है और इसके पीछे भागती है। लेकिन जैसे तैसे करते 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 अपने कार के अंदर आता है और कार के अंदर बैठ के खुद को लॉक कर देता है। पूरी रात वो कार के अंदर ही रहता है और कार के ऊपर बार बार पूरी रात नैना कूदती है, बार बार उसको विंडो पे हाथ मारती है, अपनी खौफनाक शक्ल लिए चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है तुझे भी खा जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे उसने धोखा दिया था, मुझे मार डाला था, अब मैं सबको मार डालूंगी। सिर्फ इतनी इतनी बातें बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। अपना रौनक डरते डरते, उसको पता नहीं क्या होता है, उसको चक्कर आता है, डर उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है, रोशनी हो गई थी, वो अपने आप को कहाँ पाता है? जिस रोड पे जहाँ पर नैना उसे रात में मिली थी। ये जिस गली में, जिस जंगल में गया था, वहाँ पे था ही नहीं, बीच रोड पे था। क्या था? बीच रोड पे था। वो अपने आप को होश में लाता है, सोचता है ये क्या हो गया। चारों तरफ देखता है गाड़ियाँ अच्छी खासी चल रही हैं, जा रही हैं गाड़ियाँ, और इसने अपनी कार साइड में लगाया था, अच्छी बात थी ये। वो वापस से मैप ऑन करता है और जब मैप ऑन करता है तो क्या पाता है कि लगभग मैं पहुंचने वाले जगह पर ही था। अभी सिर्फ 15-20 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा हुआ है और अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। वो एकदम फास्ट ड्राइव करता है, ड्राइव कर करके वो कैसे तैसे अपने लोकेशन पे पहुंचता है और अपने लोकेशन पे पहुंच के अपनी मीटिंग करता है। उसका डील भी अच्छे से फाइनल होता है और फिर वो कार से आने के लिए नहीं सोचता है। वो अपने ड्राइवर और मैनेजर को बुलाता है और वो फ़्लाइट से जयपुर से दिल्ली आता है और जो उसका ड्राइवर है वो कार वहाँ से जयपुर से लेके आता है। उसके बाद से कभी भी रौनक की हिम्मत नहीं हुई कि वो कहीं पर भी अकेले ड्राइव करके हाईवे वाले किसी भी एरिया से चले जाए। बाप रे। और गया भी नहीं होगा उसके बाद? हिम्मत तो नहीं। हुई नहीं तो जाएगा कैसे? नहीं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी रौनक के बुआ के लड़के सिद्धार्थ ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा ही हुआ, ये जानकारी हम सभी को मिल गई। एक बहुत ही अच्छी सीख मिली कि ऐसे ही अनजान रास्तों में किसी के भी ऊपर ऐसे विश्वास ना करें। विश्वास करना भी है तो उन्हें अपने स्पेस में एंटर ना करने दें, वरना क्या भरोसा इसकी जैसी हालत हो जाए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।